ये खरीदी भगवंत राव गोपाल राव राजे बहादुर ने ब्रो म्यूनसिपलिटी के चीफ ऑफिसर अंसल नाम का चीफ ऑफिसर उसको उसने खरीदी दी है। ये खरीदी के पेपर हमारे पास है। जगह म्यूनसिपलिटी को राजा बहादुर ने दी है, बेची है। राजा बहादुर ने वो जमीन ली थी हरकचंद कांतिलाल शाह से। ये सारे डॉक्यूमेंट है और इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ शराइत है। बाकी की जमीन बड़े बड़े धन्ना सेठों की है, कारखाने चल रहे, 60 रूम का कारखाना, 40 रूम का कारखाना, झोपड़पट्टी वालों को आगे करके उनको बजाय कागजात दे करके उनसे पैसा ले लिया, उनका पैसा उनकी हलक में हाथ डाल करके पुलिस निकाल करके देवे। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। सुन्नी ताजिया कमेटी की जानिब से हम लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मुतालबा किया कि हम लोगों को ताजिया दफन करने के लिए जो 100 साल से ज़्यादा अरसे से हमारा करबला गिरना नदी में रेत वगैरह ख़त्म हो गई है, ताजिया दफन करने की बहुत दिक्कत आती है, तो हमको वहाँ पर कोई ऐसी ज़मीन दी जाए जो ताजिया दफन करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकें, वाल कंपाउंड वगैरह करके ऐसी ज़मीन दी जाए और ताजिया रखने के लिए एक शेड बना करके दिया जाए। 2018 में वो ठहराव हमारे हक में महासभा में सभी पार्टियों के कारपोरेटर की राय से, एक राय से वो ठहराव पास हो गया। 19/9/2018 को ठहराव पास हुआ। असल बात ये है कि जो अभी असल बात है कि 2018 में जब ये ठहराव पास हुआ उस वक्त तक हम लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि हमारे बुजुर्गों के ज़माने में कोई ज़मीन के ताल्लुक से राजा बहादुर से कोई बात हुई और सरकारी तौर पर कोई लेन देन हुआ, ये हमको नहीं मालूम था। बाद में हम इसलिए जब हमारा ठहराव पास हुआ तो कॉरपोरेशन ने मंदिर और शमशान भूमि जो वहाँ पर है, जिसके बीच में जो जगह है जहाँ अतिक्रमण करके मदरसा बना लिया गया है, हमने उनको भी बार बार समझाया कि अतिक्रमण मत करो। उस जमीन को कलेक्टर से खरीद लेने के लिए कॉरपोरेशन ने लेटर किया, पत्र व्यवहार किया। तब हमको लगा कि उसी दरमियान में हमको कुछ कागजात हाथ लगे जिससे ये साबित हुआ कि शमशान भूमि के इस तरफ बहुत बड़ी जगह ताजिया वालों की राजा बहादुर के ज़माने की है। हमने उसके कागजात निकाले, हरकचंद कांतिलाल शाह से राजा बहादुर ने जगह लेकर के 81 आर जगह लगभग 2.25 एकड़ जगह म्यूनसिपलिटी की, उस वक्त की म्यूनसिपलिटी को दी थी कि वहाँ पर ताजिया वालों के लिए और शमशान भूमि वालों के लिए बना करके दिया जाए। ये देना म्यूनसिपलिटी को इसीलिए था क्योंकि बनाकर म्यूनसिपलिटी को देना था। म्यूनसिपलिटी ने वहाँ शमशान भूमि बना करके दे दी। ताजिया वालों की जो जगह थी वो बना करके म्यूनसिपलिटी नहीं दी। उस वक्त जो लोग जिम्मेदार थे होंगे उनमें कुछ मीर जाफर भी शादी पैदा हुए होंगे, उस मामले में कुछ तनाज़ा हुआ होगा, तब से वो ज़मीन पड़ी थी। हम पैदा नहीं होते जब की बात है, हम पैदा नहीं होते जब की बात है। अभी जब हमको मालूम पड़ा 2019 में, तब हम उस ज़मीन के लिए लगे तो हमने सारे कागजात निकाले। वो राजा बहादुर ने कब दिया था, उसकी खरीदी राजा बहादुर ने किससे ले करके दिया म्यूनसिपलिटी को, वो खरीदी, उसके सारे रिकॉर्ड हमने निकाले। और वो निकाल करके अब हमने म्यूनसिपलिटी को बोला कि जब ये जगह है तो फिर इसी जगह को दो। और फिर म्यूनसिपलिटी ने, कॉर्पोरेशन के लोगों ने उस पर कार्रवाई शुरू की। लेकिन वहाँ पर कुछ जो लोगों ने गलत जगह से वहाँ प्लॉट गिराकर बेचना भी शुरू कर दिया। कुछ कारखाने बन गए, कुछ रंग की सूत रंगने की पट्टी हो गई। हमने वहाँ कॉर्पोरेशन के ध्यान में लाया कि वहाँ तो अतिक्रमण हो रहा है और ज़मीन तो प्राइवेट बता के बेची जा रही है। उसके लिए प्रांत ऑफिसर ने भी विजिट की, वहाँ पर कमिश्नर ने भी विजिट की। वो लोग बोले कि हमारी ज़मीन है, उन्होंने उतारा बताया। तो प्रांत ऑफिसर ने बोला कि उतारे से कुछ नहीं होता। उतारा खरीदी के कागजात लेकर के, अब जब अगर कॉर्पोरेशन के बाद भी उतारा है, कॉर्पोरेशन के बाद भी खरीदी है, तो जब दो जगह का ऐसा मामला होता है, दो लोग अपना अपना उतारा अपनी अपनी खरीदी लेकर के खड़े होंगे, तब कागजात देखने के बाद किसकी जगह कहाँ है ये तय करके देने के लिए सरकार का एक अदारा होता है, भूमि अभिलेख मराठी में बोलते हैं, लैंड रिकॉर्ड ऑफिस बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम सरकारी मोजनी बोलते हैं। सरकारी मोजनी का एक अलग ऑफिस होता है। प्रांत ऑफिसर ने बोला कि दोनों अपने अपने कागजात लेकर के जाओ, सरकारी मोजनी करवाओ। हमने भी मोजनी करवाई, प्रांत ऑफिसर ने मोजनी करवाया और कॉर्पोरेशन ने भी 12,000 रुपये उनकी फीस भर करके सरकारी मोजनी करवा ली।
सरकारी मौजरी करने वालों ने आ करके कारपोरेशन की ज़मीन की निशानदेही कर दी है। वहाँ पर डिमार्केशन हुआ है, उस ज़मीन पर कारपोरेशन की ज़मीन कहाँ तक है उसकी सारे मुलमाप हो गया। लेकिन जो लोग 115 एक आड होने का दावा कर रहे हैं या दो दूसरे लोग हैं, उन्होंने आज तक सरकारी ऑफिस में जा करके उनकी ज़मीन मौजरी करवा देने की काम नहीं किया, सिर्फ दावा कर रहे हैं कि हमारी है। अब सरकारी ऑफिस ने मौज करके म्यूनसिपलिटी को दिया है और म्यूनसिपलिटी के कारपोरेशन के लोगों ने उस जगह का जो लोग हैं उनको ये तय हो गया ये ज़मीन अतिक्रमण है, ये जो लोग हैं ये सब अतिक्रमण, हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण की वजह से उनको नोटिस दी गई, कारपोरेट पुलिस बंदोबस्त मांगा गया और उन लोगों को उठा करके वहाँ पर ताज़िया दफन करने के लिए शेड बना करके गेट लगा करके दिया जाएगा और उसके अंदर जो है 40 लाख रुपए के बजट से एक शेड बनाया जाएगा जिसमें ताज़िया रखा जाएगा। 31/3/2023 को इसका वर्क ऑर्डर ठेकेदार को दिया जा चुका है। अतिक्रमण निकालने के लिए कारपोरेशन के कमिश्नर ने कई मरतबा लेटर दिया, पुलिस बंदोबस्त नहीं मिल रहा था, साल भर से कार्रवाई चल रही थी, कई मरतबा लेटर दिया गया, कुछ अड़चन थी, पुलिस बंदोबस्त नहीं मिल रहा था। उन अड़चन को हम लोगों ने बीच में पढ़ करके दूर करवाया। 6 जुलाई को वो अतिक्रमण निकालने के लिए पुलिस बंदोबस्त का लेटर भी मिल गया और पूरी कारपोरेशन की तैयारी थी, मगर कहीं ना कहीं वो जो ज़मीन है गैर कानूनी तौर पर कुछ लोगों ने बेची है और जिन लोगों ने उस ज़मीन का उनका हक न होते हुए बेचा है उन्होंने तो एकदम फुकड़ में उनको पैसा मिला है ना। और एक अंदाजे के मुताबिक, मोहताज अंदाजे के मुताबिक 4 करोड़ रुपए में ज़मीन बेचा, उनके पास 4 करोड़ रुपया, तो वो कहीं ना कहीं पैसा चला करके डिपार्टमेंट को गुमराह करके काम रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी काम रुकवाने की कड़ी के तौर पर वो जो नोटिस दी गई, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, एक नोटिस साल भर पहले दी जा चुकी है, दूसरी नोटिस की जरूरत नहीं थी, मगर नोटिस दी गई और उस नोटिस के सहारे कुछ झोपड़े वाले, सिर्फ 27 में से 6 झोपड़े वाले कोर्ट गए, उनको 20 तारीख तक स्टे उसको मिला है, 20 को फैसला होगा आगे स्टे रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन वो जो दावा है हमने कापी ली उसकी, वो दावा उनका ज़मीन की मालकी का नहीं है, नोटिस देने का जो तरीक़ाकार है वो गलत है, ऐसा बोल करके दावा दाखिल किए। कल अगर वो दावा उनका कोर्ट ने मान भी लिया, कोर्ट में केस जीत भी गए, तो सिर्फ यही होगा कि इस नोटिस पर कार्रवाई नहीं होगी, अब नए सिरे से सही ढंग से नोटिस देने की बात आ जाएगी। अब सवाल हम पर सुन्नी ताज़िया कमेटी पर बार बार ये इल्ज़ाम लगाया गया, बहुत व्हाट्सएप चलाया गया कि ताज़िया हुसैनी सागर के नाम पर हम गरीबों के झोपड़े उखाड़ने की बात कर रहे हैं। हम किसी गरीब झोपड़े वाले के झोपड़ा उजाड़ा जाए उसके हक में नहीं, लेकिन हम 2019 से वहाँ पर जाकर बोल रहे हैं कि ये ज़मीन ताज़िया की है, उसके बावजूद लोग वहाँ बसते गए। जब हम पहली मरतबा गए तो वहाँ 4 मकानात थे, आज 27 है। हम ही बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, कमिश्नर जाकर बोल रहे हैं, प्रांत ऑफिसर दौरा कर रहे हैं, तहसीलदार आ रहे हैं, सब लोग आकर के वहाँ बोल रहे हैं कि ये ज़मीन ताज़िया वालों की, उसके बावजूद अगर कोई खरीद रहा है और बना रहा है तो उसके हम गुनहगार हैं क्या? हमारी ज़मीन हम खाली करवाएंगे। इमाम हुसैन ने किसी को बसाया था और किसी को उजाड़ा नहीं था, ऐसा इल्ज़ाम लगाने वालों से मैं सवाल करूं कि तुम्हारे घर में आकर के कोई बस जाए या तुम्हारे घर के सामने कोई आकर तुम्हारे घर का रास्ता बंद कर दे, बस जाए, तुम्हारे कारखाने के बाजू में आकर के कोई रोड पर बस जाए, तो फिर तुम बसाओगे, तुम जाड़ोगे, तुम्हारी हुसैन के सामने आ जाएगी। ये इल्ज़ाम लगाना बंद करो। हमारा उनसे झगड़ा नहीं है झोपड़े वालों से, लेकिन झोपड़े वालों ने भी समझना चाहिए कि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने जिसको पैसा दिया है वो उनके दुश्मन है, उन्होंने धोखा देकर के उनसे पैसा लूट लिया और अब वो लोग उसी पर भरोसा कर रहे हैं और हमको दुश्मन समझ रहे हैं। हम उनके दुश्मन नहीं, वो झोपड़े वाले अगर हमारे साथ आएंगे हम उनको उनका हक दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने ये जहन से निकाल देना चाहिए वो सरकारी ज़मीन है। अगर आज हम वो जगह को छोड़ भी दें, लड़ाई हम खत्म कर दें, तो वो जगह के मालिक कभी बनने वाले नहीं। बहुत सारी कॉलोनियाँ बनी है, गैर कानूनी झोपड़पट्टियों को सुधारने के लिए गवर्नमेंट कॉलोनियाँ बनाती है, मगर वही मुस्तकिल करती है। झोपड़े वाले कितने इसके ऊपर बसे ले? उस समय झोपड़े वाले सिर्फ 27 आज की तारीख में हैं और वो झोपड़पट्टी जिस पर बताई जा रही है वो ज़मीन सिर्फ 14,000 स्क्वायर फीट है और हमारी लड़ाई 56,500 स्क्वायर फीट की हमारी लड़ाई है। ये भी ध्यान रखें झोपड़े वाले भी और शहर के लोग भी कि वहाँ 81 आर जगह जो कारपोरेशन के उतारे पर है उसमें 24.5 आर जगह पर शमशान भूमि बनी हुई है। 24.5 आर 81 आर में से निकालने के बाद जो 56.5 आर मतलब 56,500 स्क्वायर फीट जमीन जो है
वो हम लोगों को देने की बात है। कलेक्टर ने भी सिफारिश की है, कलेक्टर ने डायरेक्शन दी है, हिदायत दी है, प्रधान ने भी सिफारिश की है, महासभा ने भी ठहराव पास किया, सब कुछ मंजूरी हमारे हक में है। वो 56,500 स्क्वायर फीट का हमारा झगड़ा है और ये झोपड़पट्टी सिर्फ 14,000 पर है। और वो जो बकिया लोग हैं, कारखानेदार, धन्ना सेठ, जमीन बेचने वाले, जमीन माफिया, उन लोगों के वो लोग पर्दे के पीछे, और ये लोग पैसा दे करके झोपड़पट्टी वालों को आगे करके अपने जमीन माफिया लोग अपना बचाव कर रहे हैं। ये कब तक बचाव करेंगे, कब तक बचेंगे, ये वक्त बताएंगे। कोर्ट में हम भी खड़े होने वाले हैं और ये लड़ाई हमारी, वहाँ हमारा हक की जगह है, वो हमको वहाँ चाहिए। बाप दादा से हमारा करबला है, वो हम छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। मैं खत्म हो जाऊंगा, हमारी आने वाली कमेटी उसकी लड़ाई जारी रखेगी, हम उनके हक में हैं। और एक बात जो बोली जा रही है कि ताजिया डुबाने की जगह यहाँ है, ताजिया घर वहाँ बन रहा है, इसलिए अब कोई दूसरे ताजिया घर की जरूरत नहीं है। ताजिया इमाम हुसैन की याद के लिए, इमाम हुसैन का सच्चा मानने वाला चाहेगा कि एक ताजिए की बजाय 2 बन जाए, 2 की बजाय 4 बन जाए, 4 की बजाय 8 बन जाए। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। इमाम हुसैन के नाम से जो ताजिया रखने की जगह या ताजिया घर होगा या हुसैनी सागर होगा, वो 1 की बजाय 2 बने। हमने शेख रशीद और एक मौजूदा कमिश्नर को बोला था कि दोनों बना दो और दोनों उन्हीं को दे दो, शहर ताजिया कमेटी वालों को ही दोनों दे दो, हमको नहीं चाहिए, मगर बनना चाहिए। तो जो ताजिया घर बोले कि अब एक बन रहा है, वो तो पहली बार ताजिया घर बन ही नहीं रहा है। मेरे पास रिकॉर्ड है, ताजिया घर को बुरखे में ढाक दिया गया है, ताजिया घर को बुरखे में ढाक दिया है। वहाँ हुसैनी लाइब्रेरी के नाम से कागज चल रहे हैं, अभी पूरे कागज मंजूर नहीं है। काम क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है? बगैर टेंडर के काम चालू है, बगैर टेंडर के काम चालू है। तो वो जो ताजिया घर, अब ये जो बोल रहे हैं कि दूसरा बनने नहीं दे, दूसरा नहीं बनना चाहिए, हमको तो 4 बन जाएगा, हमको उसमें खुशी होगी। लेकिन अगर हमारे साथ छेड़खानी करके कुछ होता होगा तो वो हमको नहीं चलेगा। हम जो है तो हुसैनी सागर किसी एक बनाने की बात नहीं कर रहे, वहाँ जो पूरा इलाका है उस पूरे इलाके को हुसैनी सागर नाम देने की बात की है और उसको महासभा से मंजूरी मिल चुकी है। सुन्नी ताजिया कमेटी हुसैनी सागर करबला, इस नाम का वहाँ उस इलाके का बोर्ड लगेगा। ये पूरा इलाका सुन्नी ताजिया कमेटी हुसैनी सागर करबला है।